प्रभु जब तक मैं आपको गंगा उस पार तभी उतारूंगा जब तक आपके पग को धुलूंगा, और जब तक नहीं धुलूंगा तब तक गंगा उस पार नहीं करूंगा। लक्ष्मण भैया की इस बात को सुन करके केवट भैया जब कहे कि मैं गंगा जी में छलांग लगा दूंगा, आपके भैया के समन्वय जब इस केवट की चिता जलेगी तो आपके भैया इतने दीन दयाल तो हैं, आपके भैया करुणा के सागर हैं, मैंने सुना है। और मेरा यह विश्वास है कि जब तक इस केवट की चिता जलेगी, इस केवट का अंतिम संस्कार करके ही आपके भैया आगे जाएंगे। इस बात को सुन करके केवट के भगवान भी हंसे, यानी कि ठाका लगा करके हंसे। भगवान अभी तक मौन थे, लेकिन केवट की इस बात को सुन करके राम जी ठाका लगा करके हंसे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे से करुणाए चितई जाने की लखन। भगवान केवट की इस बात को सुन करके ठहाका लगा करके हंस रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे कि कृपा सिंधु बोले मुस्काए। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे केवट सोई करु जेहि तव नाव न जाए। हे केवट भैया वही करो जिससे तुम्हारी नाव कहीं ना जाए। कि बेगियानु जल पाए पखारो होत विलंब उतार केवट को कहते हैं, भैया केवट बेग आनु जल पाए पखारू। विलंब हो रहा है, शीघ्रता से आप पैर को पखारिए और हमें गंगा उस पार उतारिए। जैसे भगवान ने कहा बेग आनु जल पाए पखारू हो तो विलंब उतारे न पारो। केवट भैया कहते हैं, भगवान की इस बात को सुन करके केवट भैया दूर जाकर के सर पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। जब केवट भैया दूर जाके सर पे हाथ रख के बैठ गए तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आपने क्या कह दिया और केवटवा क्या समझ गया जो ये दूर जाकर के बैठ गया। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण भैया आप जाओ जाकर के पूछो कि दूर जाकर के केवट भैया क्यों बैठ गए हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, केवट आपको तो भैया ने कहा कि पग को धुलो और गंगा उस पार उतार दो। अभी तक तो इसीलिए परेशान थे कि पग को धुलूंगा, पांव पखारूंगा तभी गंगा उस पार करूंगा। अब जब भैया ने अनुमति दे दी तो सर पे हाथ रखे क्यों बैठ गए। केवट भैया कहते हैं, लक्ष्मण भैया आप नहीं जानते हैं, यदि अगर आपके भैया पग धुलने के लिए कहे होते तो अभी तक धुल दिए होते, लेकिन आपके भैया ने कहा कि पांव
पखारने के लिए कहा। बेज्ञान जल पाए पखारने, आपके भैया पांव पखारने के लिए कहा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं भैया केवट, पखारने में और पग धुलने में कोई अंतर है क्या? केवट भैया कहते हैं यदि अगर अंतर ना होता तो दो शब्द क्यों बने होते? दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। लक्ष्मण भैया कहते हैं तनिक हमको भी समझाओ। केवट भैया कहते हैं यदि अगर आपके भैया धुलने को कहे होते तो मैं अकेले धुल देता, लेकिन पखारने के लिए कह रहे हैं। धुलने का मतलब अकेले धुल दो, लेकिन पखारने का मतलब गठजोड़े के साथ। अब बताइए हमारी पत्नी घर पे है और मैं यहाँ अकेले हूँ, तो मैं आपके भैया का पग कैसे पखारूं? और आपके भैया ने कहा है पग पखारने के लिए। अब मैं घर जाऊं, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आऊं, तब आपके भैया के पग को पखारूं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आपने इतनी गूढ़ बात क्यों बोल दी? राम जी कहते हैं हमें क्या पता कि ये इतना बड़ा अर्थ निकालेगा। इतनी देर से तो यही कह रहा है मही पदुम पदुम पखारन कहो। जब बार बार यही कह रहा था तो मैंने भी कह दिया। अब हमें क्या पता था कि केवटवा इतना बड़ा अर्थ निकाल लेगा। लक्ष्मण जी कहते हैं अब पग धुलवाइए। अब घर जा रहा है, 2 घंटे से यहाँ खड़ा किया है, वो घर जाएगा ना जाने कितनी देर बाद आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। केवट भैया राम जी से कहते हैं प्रभु मैं घर जाऊंगा और तुरंत आऊंगा। राम जी कहते हैं पक्का आओगे ना? केवट भैया तुरंत वापस आओगे ना? केवट भैया कहते हैं प्रभु प्रॉमिस, जाऊंगा तुरंत वापस आऊंगा। अब जब केवट भैया घर की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं, बच्चों को बुलाते हैं और दूर से ही आवाज देते हुए जा रहे हैं अजी सुनती हो? अब जब इस बतिया को सुनी तो पहले से ही बिगड़ायल है। केवट भैया ने पहले ही बता दिया था प्रभु हमारी पत्नी बड़ी बिगड़ायल है, दिनों रात झगड़ा करती है, उसी के डर के कारण मैं गंगा जी के किनारे पड़ा रहता हूँ। अब जब केवट भैया घर गए तो दूर से ही जब अपने बच्चों को आवाज दिए सब दौड़ते हुए आए हैं। क्या हुआ, किस कारण इतना चिल्ला रहे हो? केवट भैया कहते हैं गंगा जी के किनारे 2 राजकुमार आए हैं, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। गोरे वाले के पास मत जाना, बात बात में बिगड़ जाता है, बड़ा बिगड़ायल है। सांवले वाले के पास जाओ और उसको घेर करके बैठ जाओ। केवट भैया अपने बच्चों को भेजे हैं और केवट के 10-12 छोट लड़का हैं जो भगवान के पास आए हैं और भगवान को घेराबंदी करके बैठ गए हैं। अब जब लक्ष्मण भैया ने देखा कि राम जी को चारों तरफ से घेर करके सब बैठ गए हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं ये सब क्या हो रहा है भैया? वो तो गया घर और इन बच्चों को भेज दिया, आपके चारों तरफ बैठ गई, ये सब क्या हो रहा है भैया? केवट भैया अपने घर गए हैं और वहां जा करके अपना दिमाग लगा रहे हैं। कैसा दिमाग? एक बार कठौता उठाते हैं, एक बार कठौती उठाते हैं। जब कठौता उठाते हैं तो सोचते हैं यदि अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो यदि अगर भगवान के चरणों की रज में सच में यदि अगर वो जड़ी बूटी है तो पढ़ते ही बालक बन जाएगा, कठौता ले जाऊंगा तो। और यदि अगर कठौती ले जाऊंगा तो जैसे भगवान की चरणों की रज लगेगी तुरंत स्त्री बन जाएगी। अब एक बार कठौता उठा रहे हैं, एक बार कठौती उठा रहे हैं। केवट भैया के समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लेकर के जाऊं। अब
अब केवट भैया उतने बड़ा कठौता उठाए हैं जिसमें भगवान का एक पैर आ जाए। उतने बड़ा कठौता लेकर के आ रहे हैं भगवान के पग को धुलने के लिए। केवट भैया सोच रहे हैं कठौती नहीं ले जाएंगे, कठौती ले जाएंगे मान लीजिए स्त्री बन जाएगी, स्त्री होगी ब्राह्मणी होगी, और जब ब्राह्मणी होगी तो कहेगी कि मेरे लिए नया बर्तन लाओ, नया घर बनाओ, नए वस्त्र लाओ, मैं क्या करूँगा। और मान लीजिए कठौता लेकर चल रहा हूँ, बालक बन गया तो मैं उससे नौका को अपनी चलवाऊंगा और हमारी रोजी रोटी का कार्य भी होता रहेगा। केवट भैया वहाँ से दिमाग लगाए हैं और कठौता लेकर के आ रहे हैं भगवान के पग को धुलने के लिए। भगवान के दाहिने पग को उठा करके केवट भैया बड़े ही सुंदर भाव से धुल रहे हैं। भाव है कि छोटो सो कठौता भरे आने पानी गंगा जो के, छोटो सो कठौता भरे आने पानी, छोटो सो कठौता भरे आने पानी गंगा जो को, छोटो सो कठौता भरे धोए पानी पियता पुनित वारी फेरे फेरे धोए पानी छोटो सो कठौता भरे आने पानी गंगा जो को, छोटो सो धोए पाँव पियत पुनित वारी फेरे फेरे धोए पाँव पियत भगवान के पग को केवट भैया धुल रहे हैं और धुल रहे हैं तो जो धुलते हैं उस जल को केवट भैया पी जा रहे हैं। दाहिना पैर धुले, जमीन पर रख दिए, फिर बायां पैर भगवान का धुले, उसको पी गए। केवट भैया कहते हैं प्रभु एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती कैसी गलती होगी? कहा प्रभु गलती ये हो गई कि मैंने आपके पग को धुला और इसको नीचे रख दिया, इसमें मिट्टी लग गई। प्रभु अब की आप अपने पग को धुला लीजिए, मैं ये गमछी बिछा देता हूँ, आप इस गमछी पे अपने पैर को रखिएगा, फिर मिट्टी नहीं लगेगी। लक्ष्मण भैया कहते हैं अभी तक दिमाग नहीं काम कर रहा था जब पग को धुले थे तो। केवट भैया कहते हैं लक्ष्मण भैया गलती हो गई, भगवान के पग को धुले और पी गए। फिर केवट भैया कहते हैं प्रभु एक बार अपने पग को और धुला लीजिए, प्रभु एक बार धुला लीजिए बस। लक्ष्मण भैया कहते हैं अब क्या करोगे? तो लक्ष्मण भैया की बात को सुन करके केवट भैया कहते हैं आपको नहीं पता हमारे 10-12 छोट लड़का हैं, हम भगवान के इस प्रसाद को पा लिए हैं, अब हमारे बच्चों का भी तो अधिकार है भगवान के इस प्रसाद पर। एक बार पग को धुला लीजिए, अपने बच्चों को भी भगवान के इस प्रसाद को दे दो। लक्ष्मण जी कहते हैं अभी तक दिमाग नहीं ठीक था, काम नहीं कर रहा था। केवट भैया कहते हैं लक्ष्मण भैया जब हमार पेट भरे तब तो बच्चों की याद आई, अब हमारा काम हो गया, अब मैं अपने बच्चों को भी प्रसादी दे दूं। तो भगवान ने अनुमति दी। एक बार फिर भगवान के पग को धुल करके केवट भैया अपने बच्चों के मुख में भगवान के उस प्रसाद को ऐसे डाल रहे जैसे चिड़िया अपने बच्चे के मुख में दाना डालती है। आज केवट भैया ऐसे प्रसादी दे रहे हैं। जब बच्चों को प्रसादी दे दिए, केवट भैया राम जी के पास आए हैं, कहते हैं प्रभु एक बार और धुला लीजिए, बस एक बार प्रभु धुला लीजिए, मैं फिर नहीं कहूँगा। राम जी कहते हैं भैया धुले तो अब क्या करोगे? कहा प्रभु आपको नहीं पता ये जो हमारे गांव वाले हैं ना, आपको तो मैं गंगा उस पार कर दूंगा, लेकिन ये जो हमारे गांव वाले हैं ये हमको नहीं छोड़ेंगे।
क्यों? क्योंकि हमारे कारण ही किसी की नाव का यहाँ पर नहीं लगी है। प्रभु आप अपने पग को एक बार और धुला लीजिए, इन गांव वालों को भी चरणामृत में बांट करके आ जाऊंगा, क्योंकि भगवान के प्रसाद पर सबका अधिकार होता है। और यदि अगर गांव वाले नहीं पाएंगे तो मुझको गांव से ही भगा देंगे। प्रभु एक बार और धुला लीजिए, बस फिर नहीं कहूँगा। प्रभु ने अनुमति दी और भगवान के अनुमति पाते ही केवट भैया जब भगवान के पग को धुले और उस चरणामृत को लेकर के गांव की तरफ जा रहे हैं तो लक्ष्मण भैया कहे अब इसका काम हो गया, भैया अब इसका काम हो गया। ये आपका पग धुला, स्वयं पी गया, बच्चों को पिला दिया, अब गांव वालों को पिलाने जा रहा है, अब वापस नहीं आएगा, इसका काम हो गया है। राम जी कहते भैया केवट शीघ्र आओगे ना? कहता है प्रभु पक्का प्रॉमिस करता हूँ, तुरंत जाऊंगा और वापस तुरंत आऊंगा। अब केवट भैया गए, गांव वालों को 2 घंटे प्रसाद बांट करके पुनः वापस जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं लक्ष्मण भैया एकदम क्रोधित हैं, एकदम क्रोध में पूरा लाल हो गए हैं। अब केवट भैया सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी के पास जाना ठीक नहीं है, यदि अगर मैं इनके पास चला जाऊंगा तो अब पक्का विश्वास है कि ये मार देंगे, अब छोड़ने वाले नहीं हैं, अब कि ये नहीं छोड़ेंगे। राम जी के पास जाते हैं। जैसे राम जी के पास पहुंचे वैसे केवट भैया को देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं आ गए प्रसाद बांट करके, अब चलो तुरंत नाव पर चढ़ो और गंगा उस पार करो। केवट भैया लक्ष्मण जी की तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि ऐसा ना हो अब की बोल दूंगा तो पक्का मार दूंगा। राम जी के पास जाते हैं और धीरे से कहते हैं प्रभु एक बार और धुला लीजिए। भगवान कहते हैं भैया केवट, और जैसे लक्ष्मण जी को देखते हैं वैसे तुरंत उंगली नीचे कर लेते हैं और राम जी को देखते ही कहते हैं प्रभु एक बार और धुला लीजिए। राम जी कहते हैं क्यों भैया अब कौन बचा है, आप धुले, आप पी गए, आपको कुछ नहीं हुआ, आपके बच्चों को कुछ नहीं हुआ, गांव वालों को कुछ नहीं हुआ, अब किसको पिलाना है? तो केवट भैया कहते हैं प्रभु आपको नहीं पता, आपसे पहले जो लाइन में लगी है उनको गंगा उस पार पहले उतारना है। तो राम जी कहते हैं भैया इतनी देर से हम खड़े हैं, हमें तो कोई नहीं दिख रहा है, कौन है जो लाइन में लगा है पहले से? और केवट भैया कहते हैं प्रभु यदि अगर आप देख लिए होते पहले तो आज हमें उनको गंगा उस पार करना ही नहीं पड़ता। प्रभु अभी तक आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन पर। कहते हैं कौन है वो? केवट भैया कहते हैं प्रभु वो सब हमारे पितर हैं, और आज तक प्रभु मैंने अपने पितरों को कभी जल नहीं दिया है। प्रभु आज मैं चाहता हूँ कि आपके चरणों को धुल करके मैं उनको जल दे दूँ। प्रभु मेरा निवेदन है एक बार अपने पग को और धुला लीजिए, बस मैं फिर नहीं कहूँगा प्रभु, एक बार पक्का प्रॉमिस करता हूँ अब की मैं नहीं कहूँगा। भगवान ने अनुमति दी और भगवान की अनुमति पा करके केवट भैया अपने पितरों को आज जल दे रहे हैं। सोचने वाली बात है वह केवट जो स्वयं तर गया, अपने बच्चों को भगवान के प्रसाद को पिलाया, गांव वालों का उद्धार करा दिया और यहाँ तक कि उनके पितरों को भी मुक्ति मिल गई। बोलिए राजा राम की जय हो। केवट भैया जैसे ही सबको जल दिए अत्यधिक आनंदित है। अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन
भाव के साथ भगवान के पग को पखारेंगे और भगवान को नौका पर चढ़ाएंगे। आज केवट भैया भगवान को गंगा उस पार उतारने के लिए ले जा रहे हैं। जैसे ही राम जी को नौका पर चढ़ाई, राम लक्ष्मण सीता निषाद राज केवट भैया सब लोग राम जी को लेकर के जैसे जा रहे हैं, वैसे ही गंगा माँ की गति और ज्यादा तीव्र गति से बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि गंगा मैया भी भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती हैं। भगवान के दर्शन के लिए माँ भी लालायित है और माँ की गति अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ गई है। केवट भैया कहते हैं, माँ शांत हो जाओ, माँ शांत हो जाओ। यदि अगर आप इतनी तीव्र गति से बहेंगे तो राम जी 2 मिनट में गंगा उस पार हो जाएंगे। मुझे नौका नहीं चलानी पड़ेगी और राम जी तत्क्षण गंगा उस पार हो जाएंगे। माँ आपको भी दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा और मुझे भी। इसलिए माँ मेरा निवेदन है, आप धीरे धीरे जब अपनी धारा को प्रवाहित करेंगे, माँ आपको भी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मुझे भी। और मैं इसी में राम जी को भी 2 घंटे और घुमाऊंगा माँ। इसलिए मेरी बात मानो, शांत हो जाओ, अपनी गति को शांत कर लो। केवट भैया कहते हैं कि मेरे राघव जी उतरेंगे पार गंगा मैया धीरे की भावनाओं को राम जी समझ जाते हैं। भगवान समझ जाते हैं कि गंगा मैया आज राम जी के पग को स्पर्श करना चाहती हैं। राम जी ने अपने पग को जैसे ही गंगा मैया ने भगवान के पग को स्पर्श किया, वैसे गंगा मैया की गति शांत हो गई
और भगवान गंगा उस पार हो गए। बोलिए राजा राम की जय हो। केवट भैया ने नाव को धीरे धीरे चलाते हुए गंगा उस पार किया है। गंगा जी के किनारे लेकर के गए हैं और सर्वप्रथम उतरी ठाणे भय सुर सरी रेता सिय राम गुह लखन समेता। केवट भैया ने सर्वप्रथम किसको उतारा? माँ सीता को। सबसे पहले सीता मैया, फिर राम जी, फिर निषाद राज को, फिर लक्ष्मण भैया, तब जाकर के केवट भैया उतरे। केवट भैया जैसे अपने नौका को किनारे ले जा करके राम जी को उतारे, राम जी के चरणों में जाकर के केवट भैया दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करने का मतलब लेट करके प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आजकल जैसे लोग प्रणाम करते हैं। अगर बहुत खास हो मिल गए तो प्रणाम दूर से कर लेंगे। यदि अगर पग छूना है तो आजकल लोग गांठ पर से छूते हैं, और नहीं तो क्या करेंगे? दूरिये से, ना प्रणाम करना है ना कुछ नहीं, सर को ऐसे कर दिए, बस काम हो गया। तो जिससे प्रणाम करेंगे वो भी ऐसे कर देगा तो कर देगा, नहीं कहेगा जाओ। मतलब जैसे प्रणाम कर रहे हो वैसे आशीर्वाद भी मिल रहा है। और आजकल बच्चे क्या करते हैं? जब वो पढ़ने जाते हैं तो अपने माता पिता से क्या कहते हैं? माँ ने टिफिन तैयार कर दिया, जा रहे हैं। अब कहेंगे माँ बहन आ गई, लेट हो रहा है। हाँ रखिए, दे रहे हैं। अब जैसे दी वैसे ठीक है माँ बाय। अब वो बाय क्या है? और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं? कहेंगे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश में बात करो ना। इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं तो इंग्लिश में बात करो। तो बच्चा क्या कहता है? मम्मी गुड मॉर्निंग, पापा गुड मॉर्निंग। पहले बाबूजी थे, अब पापा हो गए। और पापा से बड़ी उपाधि मिली है क्या? डैड। शहर में बच्चे पापा अधिकतर नहीं कहते, डैड कहते हैं। यानी जीते जी वो डैड हो गए, जीते जी उनको ऊपर भेज दिए। माँ को माँ नहीं, मॉम कहीं। अब मॉम क्या है? सोचने वाली बात है। संस्कार देना है तो ऐसे संस्कार नहीं देना चाहिए कि बच्चा जाए तो कहे माँ गुड मॉर्निंग। अब मान लीजिए माँ पढ़ी लिखी नहीं है, माँ पढ़ी नहीं है, अब वो मान लीजिए गुड मॉर्निंग नहीं बोल पा रही है तो क्या कहेंगे? हाँ ठीक 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 जाओ। अब चलेंगे। मान लीजिए दादी जी हैं, दादाजी हैं, वो गुड मॉर्निंग ना कर पाए तो वो भी कहेंगे ठीक है बेटा जाओ। अब मान लीजिए वही बच्चा जा करके कहे माता जी प्रणाम, या राधे राधे, या जय श्री सीताराम। यदि अगर बच्चा जा करके प्रणाम करेगा तो माँ कितना आशीर्वाद देंगे। पढ़ो लिखो, खूब आगे बढ़ो, भगवान आपको सुबुद्धि दे, आप तीव्र गति से आगे बढ़ो, चारों तरफ आपका नाम हो, यश कीर्ति फैले आपके नाम का। माँ या पिता हो, इस तरीके से आशीर्वाद देंगे, दिल से आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब वो कहेंगे माँ गुड मॉर्निंग, तो जब गुड मॉर्निंग करना वो नहीं करता है तो क्या करेंगे? बोलिए राजा राम की जय हो। सभी लोग भाव के साथ बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय